हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और कुछ नहीं भी कर रहे होंगे तो अच्छा सोच रहे होंगे, खुश होंगे और अपनी सोच को पॉजिटिव रख रहे होंगे, मतलब अपना इंटरनल वर्क कर रहे होंगे। ठीक है। और आज है ईद और आप सभी को मेरी ओर से इस अपने चैनल सिंपली यूनिक की तरफ से ईद मुबारक। और अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। और ईद एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा फेस्टिवल है जो मतलब एक यूनिटी, मतलब एक मेल को, एक मतलब कोऑर्डिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। सब मिलकर एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे के मतलब एक सोच वाले बन जाते हैं, मतलब बेसिकली एक बन जाते हैं। और त्योहारों पर मतलब इनका मैसेज ही अलग होता है कि हम सबको सब कुछ भुलाकर एक दूसरे के चीज़ों को माफ़ कर कर, अनदेखा कर कर, आज के दिन हम सबको अपने दिल में अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए, अच्छी फीलिंग्स रखनी चाहिए, खुशी रखनी चाहिए और अच्छे मूड से अपना त्योहार जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। और सारे गिले शिकवे दूर कर देने चाहिए, मतलब बेसिकली पास्ट को लेट गो कर देना चाहिए और भूल जाना चाहिए दूसरों की गलती को और अपने खुद की गलतियों को भी। ठीक है। जो हुआ सो हुआ, आज से हम अपने नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, ऐसा। तो आज का कोटेशन है, यानी कि आपका हैप्पीनेस थॉट है आज का, वो है गलत हो तो गुमराह कर देते हैं और सही हो तो जीवन बना देते हैं। वो क्या क्या चीज़ है? दोस्त, किताब, रास्ता और सोच। सबसे पहले हम चलते हैं दोस्ती पर। दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको, मेरे पास एक कोटेशन है, उसको भी मैं डिकोड करूँगी पॉजिटिव वे में। दोस्त ऐसे होते हैं, ऐसे ना हो कि मतलब आपको डीमोरलाइज कर दें, इन द सेंस कि आपके दोस्त हैं, अगर आपने कुछ अपने मन की बात शेयर करी तो आपकी वो खिल्ली ना उड़ाए, मतलब इन द सेंस वो आपको जोक में ना ले जाए, आपका मजाक ना उड़ाएं, आपको वो समझें गहराई डीप विद इन, वो आपको जानते हों। ठीक है, तभी तो पहले तो आपका मन उन्हीं के साथ करता है। लेकिन जब आप अननोन होते हैं, मतलब इतने अवेयर नहीं होते लोगों को जान पहचान में, मतलब हम लोग इतना डीपली लोगों को नहीं समझ पाते और लोगों को समझना भी हम लोगों के हाथ में नहीं होता पूरी तरह से, क्योंकि हम चेंजेबल हैं। हमारा माइंडसेट चेंजेबल होता है, हम आज कुछ और हैं, कल कुछ और माइंडसेट के होते हैं। वो ग्रोइंग माइंडसेट के ऊपर बात होती है। ठीक है, जो नीचे सोच होती है वो नीचे और चले जाते हैं, जिनका ग्रोइंग माइंडसेट होता है वो अपवर्ड जाते रहते हैं। ठीक है। तो अगर आपने किसी को बेसिकली न्यू न्यू फ्रेंड बनाई है, कुछ साल ही हुए हैं, आप उसको पूरी अच्छे से नहीं जानते, वो किस टाइप का दोस्त, मतलब किस तरह की सोच रखता है, हम पूरी तरह से पूरी ज़िंदगी लगाकर भी किसी इंसान को पूरी तरह नहीं जान सकते हैं, ये सच्चाई है। तो जब आपने किसी फ्रेंड्स को अपना कुछ आइडिया या अपनी सोच, अपनी चॉइस रिप्रेजेंट करी, आप चाहते हैं कि मैं ना ऐसा चाहती हूँ, मैं ना ऐसी चाहता हूँ, मैं ना ऐसा चाहता हूँ अपनी लाइफ, मैं ना ऐसी चाहती हूँ अपनी लाइफ को, तो आपके सामने वाले वो आपकी हंसी उड़ाएं। तो ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए, मतलब वो आपको ऐसे लगे, अरे हाँ ऐसे होने चाहिए, अरे हाँ बिल्कुल हमें पता है तुम ये सब कर लोगे, हाँ हमें पता है तुम ये सब कर लोगी। आपको ऐसे होने चाहिए, ऐसे ना रखें, आपकी चीज़ें जान लें और मतलब आपसे हेल्प ले लें, फिर आपकी उस हेल्प को प्रायोरिटी ना दें। मतलब इन द सेंस, अगर आपसे किसी ने मदद मांगी है एज ए फ्रेंड आपकी, आपसे, और आपने उसको जेन्युइनली फ्रेंड, मतलब एक गुड इंटेंशन के साथ मदद कर दी, तो उसको वो प्रायोरिटी ना देके किसी और को प्रायोरिटी दे देता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम एक्स वाई जेड रीज़न। ठीक है। सो फिर आपको दुख होता है उस चीज़ का कि मेरे से ही अगर इतनी दिमाग खपाई करनी थी तो मुझसे ही क्यों आइडिया लिया, ऐसा होता है। और दूसरी, आप यूजेबल ना बने, मतलब यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ आप ना हो फ्रेंडशिप के अंदर। मतलब आज आपका यूज़ है तो आज आपका काम है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी, कल आपका कोई काम नहीं है तो आपको गेट लॉस्ट, ऐसे मतलब गेट आउट, मतलब ऐसे वाला सीन क्रिएट हो जाता है फ्रेंडशिप में। तो ये चीज़, ये सब डिफ़ाइन करते हैं कि आप सही फ्रेंडशिप में नहीं हैं, सही फ्रेंडशिप के रिलेशनशिप में नहीं हैं। ठीक है। दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको घर जैसा महसूस कराएं, आपको लगे ना कि मैं बाहर किसी और के साथ बैठी हूँ या बैठा हूँ, आपको रियलाइज़ ना हो कि मैं किसी अननोन के साथ बैठा हूँ। ठीक है। आपको ये रियलाइज़ ना हो कि मुझे यार अपने मन की बात कहने में कंफर्ट ना महसूस हो, मतलब कंफर्टेबल ना हो आप किसी के साथ बैठने में। ठीक है। और आपको प्रायोरिटी, मतलब
प्रायोरिटी मतलब इन द सेंस यूज़ एंड थ्रो वाला ना हो, ठीक है? आपको समझे, आपको जाने, मतलब आपको भी समझता हो, अपने आप को भी वो उसके चाहे कैसे भी माइंडसेट रखता हो, लेकिन वो आपको समझता हो, जानता हो, ठीक है? हाँ, भई ये कुछ कह रहा है तो कुछ कर ही दिखाएगा। आपके ऊपर बिलीव रखना, ट्रस्ट हर रिलेशनशिप का रूट कॉज़ होता है, मतलब एक रूट होती है कि अगर आपके अंदर ट्रस्ट नहीं है, किसी रिलेशनशिप के बीच में ट्रस्ट नहीं है ना आप दोनों, तो वो रिलेशनशिप टिकता नहीं है। वो फ्रेंडशिप हो, लव हो, व्हाटएवर, मतलब हस्बैंड वाइफ हो, कपल हो, कुछ भी हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, तो ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो टिकाए रखती है आपके रिलेशनशिप को। और लव लव और लव ऐसा है जो आपकी सभी चीज़ों से परे होता है। लव की डेफिनेशन हर कोई बंदा एक कहते हैं ना डिफाइन सटीक डेफिनेशन कोई नहीं दे सकता, क्योंकि लव एक स्पीचलेस चीज़ें हैं, मतलब उसे फ़ील किया जा सकता है, उसे वर्ड्स में आप डिफ़ाइन करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, मतलब ऐसा होता है, इतना डीप होता है समझने के लिए, ठीक है? तो फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए। तो कहते हैं ना, अगर आप गलत ले जाए तो आप फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं। अरे चलो, हम ये किसी को शौक होता है बेसिकली, फ्रेंडशिप में ही सबसे ज़्यादा ये सब शौक पलते हैं, ठीक है? जब आपके अपनी पीक में होते हैं टीन में, ठीक है? तो टीन एज में जब हम पीक पे होते हैं तो हमारे फ्रेंड सर्कल ही हमें डिफ़ाइन कर देते हैं हमारा कैरेक्टर। किस संगत में हम बैठ रहे हैं, किस संगत में बैठ के क्या गॉसिप हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, क्या आइडियाज़ क्रिएट किए जा रहे हैं, क्या चीज़ें दिमाग में थिंकिंग माइंडसेट बनाया जा रहा है, और क्या आइडियाज़ प्लांट किए जा रहे हैं माइंड में, और वही आपका करियर, आपकी पूरी लाइफ को सजा देते हैं। बेसिकली ये सजा देते हैं, या यू कैन से बिगाड़ देते हैं, ठीक है? तो और शौक, मतलब शौक, खाने पीने का शौक बहुत ज़्यादा जल्दी चढ़ जाता है इस एज में। और दोस्त किसी भी एज में हो आपके, ऐसा नहीं है कि स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे ही हो, इवन आपके कलीग्स भी आपके एक फ्रेंड्स की तरह हो जाते हैं अगर आपकी बॉन्डिंग उनसे अच्छी है तो। अगर आप अपने आप से मतलब रखते हैं वर्क प्लेस पे, तो वो बात अलग हो जाती है, ठीक है? अगर बिज़नेस में आपके हैं तो ऑब्वियसली आप अपने अपने नीचे से जूनियर सीनियर, जो मतलब व्हाटएवर, जो भी आपके साथ को क्रिएटर्स हैं, जो भी आपके, उनसे अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो वो भी आपके फिर आपके घर जैसे फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो उसी बीच आपकी कुछ आदतें बनती हैं, वो डिपेंड करता है आप किस सर्कल में बैठ रहे हैं, ठीक है? अगर आप अच्छी सोच वाले संगत में बैठेंगे तो ऑब्वियसली वैसी सोच आपकी डेवलप बनेगी, और आप किसी इसके अपोजिट चल रहे हैं तो ऑब्वियसली अपोजिट चलेगा। सेकंड थिंग इज़ किताब। किताब है यानी कि बुक्स। क्या सुन रहे हैं? देयर आर लॉट्स ऑफ नॉलेज इन आवर जनरेशन, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड आइडियाज़ एंड वेराइटीज़ ऑफ नॉलेज मतलब कहते हैं ना, इनफाइनाइट है, मतलब उसको मीडियम इनफाइनाइट है। अब आप यूट्यूब पे ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, लॉट ऑफ बुक्स हैं, बुक्स हर तरह की होती हैं। आई होप यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? सो बुक्स हर तरह की होती हैं, चॉइस किसके हाथ में है? वो हमारे हाथ में है। ऐसे दोस्त हैं, हर तरह के लोग हैं, चॉइस किसके हाथ में होती है? हमारे हाथ में होती है। बुक्स कैसी हैं? एक जो आपके माइंडसेट को, देखिए मैं ये मानती हूँ, कुछ बुक्स ऐसी हैं, वो शौक है आपको, मतलब अगर आप 1000 बुक पढ़ लेंगे और आप उसे इम्प्लीमेंट, मतलब अपनी अंदर की रियलिटी में उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वेस्ट है वो। बुक्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो एक ही बुक पढ़ रहे हैं, उसे 100 बार पढ़ रहे हैं, और 100 बार पढ़ के आपके जहन में वो उतर गई है, और वैसे ही आप उसकी तरह से चल रहे हैं, तो वो बेनिफिट है, मतलब वो फ्रूटफुल है, वो रिज़ल्ट देती है आपको, ठीक है? और हर तरह की बुक्स हैं, डेफ़िनेटली हर तरह की बुक्स हैं, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है आजकल कंटेंट कैसा है बुक्स के। लेकिन जो बुक्स जेन्युइनली बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर, पब्लिक स्पीकर और आपके टीचर्स रेकमेंड करते हैं, वो आपको रीड करनी चाहिए, चाहे वो आप एक ही करिए। रिलीजियस बुक आपकी होती हैं, वो बियॉन्ड होती हैं, मतलब आपके इंसानी दिमाग से परे हैं वो, और वो आपको रियलिटी का फेस करा देती हैं, आपको अपने आप से मिला देती हैं। हर तरह की बुक है, मैंने बताया ना आपको, स्पिरिचुअल्स हैं और फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, हर तरह की बुक हैं। तो वही है, जिस तरह की आप बुक बनेंगे, पढ़ेंगे तो जीवन में वैसे ही गुम हो जाएंगे। सही हो तो जीवन बना ही देंगी वो बुक्स। और सही और गलत का मैंने बताया था कि ठप्पा हम लोग लगाते हैं, समाज लगाता है, और आप खुद लगाते हैं। आप किस चीज़ पे ठप्पा लगा रहे हैं, ये आप देखें। नो मैटर व्हाट, सामने वाले की नज़र में वो ठप्पा गलत
शो होता हो, अगर आपकी नज़र में वो ठीक है तो आप करिए। क्योंकि देखिए जो ये बंदा गुड इंटेंशन से काम करता है वो कभी गलत कर ही नहीं सकता है। जो बंदा अपने आप को भगवान को समझकर, भगवान को जानकर, खुद को समझकर, जानकर चीज़ों को करता है गुड इंटेंशन से, वो इंसान किसी का गलत कर ही नहीं सकता। वो अपना भी गलत नहीं करेगा और सामने वाले का भी गलत नहीं करेगा। ठीक है? तो उसके लिए सही गलत की जो ये जो मिस्ट्री है सही गलत की, वो उसके लाइफ से रिमूव हो जाती है बेसिकली। ठीक है? जो खुद को जानने की राह पे है, जो भगवान को जानने की राह पे है, ठीक है? तो वो गलत सही में पड़ेगा ही नहीं। उसे अपनी राह देखनी है, वो अपने डायरेक्शन से चलेगा, अपनी स्पीड से चलता है। ठीक है? तो किताब ऐसी हैं जो मैं खुद यहाँ पर सजेस्ट कर देती हूँ। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है जो आपकी लाइफ बना देगी। पॉजिटिव थिंकिंग है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। थिंक एंड ग्रो रिच है, एज ए मैन थिंकeth है, और मैन ऑफ द मीनिंग है, भगवत गीता है, कुरान है, और क्या कहते हैं उनका गुरु ग्रंथ जो होता है वाहेगुरु का, और जो एक क्रिश्चियंस की होती है बाइबल, राइट, वो हैं। और क्या कहते हैं, आप एज ए मैन थिंक एंड भी पढ़ सकते हैं, आस्क एंड इट इज़ गिवन भी पढ़ सकते हैं, नेविल गोडार्ड की पढ़ सकते हैं। और मतलब ये ऐसी बुक हैं जिन्हें मैं जेन्युइनली कह सकती हूँ कि हाँ ये कुछ हैं, और इन्हें बहुत लोग रिकमेंड करते हैं। ठीक है? और मैंने जितनी बुक, मतलब मैंने तो अभी तक यही बुक्स पढ़ी हैं, और मतलब सुनी भी हैं, और कुछ बुक्स मैंने सुनी हैं, मतलब उनकी समरी। आजकल तो इतनी इतना अवेलेबल हो गया है रिसोर्सेज में कि आप बुक्स को सिर्फ पढ़ ही नहीं, सुन भी सकते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छे से हैं चीज़ें। और मुझे याद नहीं आ रही है, आई थिंक आई हैव लॉट्स ऑफ बुक्स। जितने मुझे याद है मैंने बता दिए। तो ऑब्वियसली और सही रास्ते का एक कहते हैं टूल है ये, तो बना ही देगा। थर्ड थिंग इज़ रास्ता। गलत हो तो गुमराह कर देगा, और सही हो तो जीवन बना देगा। किस रास्ते पे आप चल रहे हैं, मत पता है आपको, पता है किस रास्ते पे कहाँ जाना है आपको, मतलब आपके गोल्स, आपको क्या मतलब आपकी डायरेक्शन कहाँ है, आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, आप जीवन में कहाँ चलना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। ठीक है? तो ये आपको रास्ता, आपको किस रास्ते में, मैंने बताया ना, चूज़ करने की पावर हमारे अंदर है। एक है जो भेड़ चाल है, मतलब आपको भीड़ में गुम होने की आदत है, मतलब जहाँ जो भीड़ कर रही है वो हम करेंगे। एक है जो हम अपना रास्ता खुद चुनते हैं। कहते हैं ना, हम इंस्पायर सबसे होते हैं, लेकिन अपना रास्ता हमें खुद चुनना चाहिए। इंस्पिरेशन सबसे लो, अच्छी अच्छी इंस्पिरेशन, मोटिवेशन चीज़ें सबसे लो, लेकिन अपना रास्ता खुद चुनिए। ये बात फैक्ट है। आपको क्या करना है लाइफ में, क्या बनना है, आप कैसे चलना, अपनी लाइफ कैसे जीना चाहते हैं, ये आपके रास्ते खुद आप डिसाइड कीजिए। किसी और से मत पूछिए, किसी और से मत जानने दीजिए, किसी और को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि वो मुझे बताएगा तो मैं चलूँगी या चलूँगा। बिल्कुल नहीं। आपके अपने रास्ते, आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, भगवान ने यहाँ हम सभी को अकेले भेजा है। जो हमारे को क्रिएटर्स हैं, मतलब जो हमारे आसपास हैं, उनका वो वर्क है, हमारा जो वर्क है हम यहाँ करेंगे, उनका जो वर्क था वो कर रहे हैं। ठीक है? एज़ पर हमारी आवर वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसी एंड एनर्जी, तो वो हमारे अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है? लेकिन हमें भगवान ने हम सबको यहाँ पर भेजा है इंडिविजुअली, अकेले भेजा है, और हमें जाना भी अकेले है। और आपके साथ 24/7 गॉड के अलावा कोई नहीं होगा। आप खुद अपने साथ होते हैं, अदरवाइज़ और कोई नहीं होता है। ठीक है? आप कितने ही अच्छे रिलेशनशिप में हो, कहीं भी हो, सेपरेशन होता है। ठीक है? मतलब इन द सेंस कि आप सिर्फ 24 घंटे सातों, मतलब जितने भी दिन आप यहाँ पर धरती पे हैं, आप खुद के साथ होते हैं। ठीक है? रोल आप अपने निभाने आए हैं, रोल आप निभाएंगे। खेल जो कहते हैं ना, गेम, हम यहाँ रोल अपना अच्छे से प्ले करने आए हैं, तो प्ले करके जाएंगे। ठीक है? और जो इस बात को जान गया वो वाकई वेल एंड गुड, जो नहीं जान पाया इट्स ओके। अपने साथ तो इतना हार्ड एंड फास्ट मत होइए, कोई मतलब अपने आप को इतना टफ मत बना दीजिए अपने जानने के लिए कि मुझे ये क्यों नहीं पता, मुझे वो क्यों नहीं पता। जो सरल आदमी होता है ना, वो यही कहता है मुझे कुछ नहीं पता। सीरियसली वो सब कुछ जानने की इच्छा नहीं रखता। मैं एक टाइम पे मेरा था कि मैं सब कुछ जान लूँ, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ होता है कि कुछ ना जानना भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि
बहुत कुछ जानने से आपके माइंड में पज़ल होता है, अगर आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं डीप विद इन। गॉट इट? सो अपने रास्ते आप खुद चुनें। दूसरों से मत पूछें हमें ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ को ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मत पूछिए। क्योंकि सामने वाला आपकी लाइफ का भगवान नहीं है। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। तो सामने वाले से पूछना, वैलिडेशन सीख करना, ये भगवान की बेइज्जती होती है। भगवान ने आपको यहाँ भेजा है, हर तरह की पावर दे के भेजा है। वो पावर क्या है? आपके माइंडसेट, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपका माइंड, आपकी सोच, आपके जो भी है, आपकी बहुत सारी पावर्स दे के भेजा है। आप नहीं जानते, लेकिन आपके अंदर, हम सब के अंदर, हम उस पावर का पार्ट हैं। तो हमारे अंदर भी वो सिमिलर पावर है, सिमिलर फैसिलिटीज़ हैं। तो हम उसको अपने आप से अलग क्यों मानते हैं? जब वो है तो तभी तो हम हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग इज़ ये कि मैंने जैसे बीच में बात कही अभी कि आप अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, तो जो बीच की जर्नी है, आने और जाने के बीच की जर्नी जो है, उसे आप अपने तरीके से क्यों नहीं बना सकते? उसे अपने चॉइस से क्यों नहीं लेके चल सकते? एक्सेप्टेंस रखिए, सब चीज़ रखिए, लेकिन जो उस पे जो अपने चलने के तरीका है, जो आपने डिसाइड कर लिए, वो कहते हैं ना, अब्राहम कहती हैं शायद, कि जब आपके अंदर जो डिज़ायर आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसी ही आ गई। वो पूरा होन आपको इसीलिए मिली है क्योंकि आप लायक हो उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही कोई किसी के अंदर ड्रीम या गोल्स नहीं बन जाते हैं। आप कैपेबल हो, इसलिए आपको वो आई है, आपके दिमाग में वो आई है, ठीक है। सामने वाले को बता के उसमें वैलिडेशन सीख करना, उसको मतलब बता के, मतलब अपने आप को क्या कहते हैं, एक कहते हैं ना कि हमें एक श्योरिटी लेना सामने वाले से, वो चीज़ छोड़ दीजिए। क्योंकि सामने वाले तो अपने माइंडसेट के हिसाब से श्योरिटी नहीं देने वाला है कभी भी। वो उसका माइंडसेट है, ठीक है। वो चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। तो आपके अंदर जो थॉट आया है, आपके अंदर जो डिज़ायर गोल्स आए हैं, वो आप अपने तक ही रखें। बहुत रेयर होते हैं जो आपको सपोर्ट या शेयर कर देंगे, लेकिन आपके और ये भगवान के बीच की बात है, ये अपने तक रखें। अपने रास्ते खुद चुनें, उन पे चलें, उस पे बिना वैलिडेशन, बिना किसी सहारे के चलें। क्योंकि आप, हम सब दम रखते हैं अपनी लाइफ को अपने रास्ते पे, अपनी डायरेक्शन के अपने मतलब अपनी चॉइस के डायरेक्शन पे चलने लेने के लिए, ठीक है। फोर्थ थिंग इज़ ये सोच, सबसे बड़ी चीज़ है आपकी लाइफ को बना देने वाली। सही हो तो जीवन बना ही देगी। आई एम डैम श्योर, आई एम 110% श्योर, आई एम 1000% श्योर। अगर जिस बंदे की सोच हो गई ना, तो मतलब दोस्त, किताब, रास्ता, ये सब सेकेंडरी हो जाएंगे, सीरियसली। अगर आपकी सोच है ना, तो आपको दोस्त भी वैसे ही मिल जाएंगे, किताबें भी वैसी मिल जाएंगी, और आपको रास्ता ही वैसे ही मिल जाएगा जैसी आपकी सोच है। ब्रूस ली ने कहा था, जैसे आप, हमारी सोच होती है, वैसे बन जाएंगे, बन जाते हैं, डेफिनेटली बन जाते हैं। अब आती है यहाँ पर चॉइस। हमें चॉइस है दोस्त चुनने की, दोस्त, किताबें चुनने की, अपना रास्ता खुद चुनने की, लेकिन सोच का क्या करें? सोच हमारी बचपन से हमारे हाथ में नहीं होती है। जैसे हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हमारा हमारा नेचर होता है, आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, हमारे एनवायरनमेंट होता है, जिस समाज में हम पले बड़े होते हैं, हमारा माइंडसेट उस तरह से हो जाता है। फिर उसे रीप्रोग्राम करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। जब हमें लगता है हमारी लाइफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो बाहर चीज़ें चेंज करने की बजाय हमें इस सोच को चेंज करना होता है। तभी वो पैटर्न जो पुराना होता है वो ब्रेक होके न्यू पैटर्न में क्रिएट होता है, ठीक है। मतलब वो फेड होता है, ब्रेक तो नहीं होता, वो फेड हो जाता है बेसिकली। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड भूल जाता है चीज़ें, मतलब वो रिलीज़ करता रहता है पास्ट को, और न्यू चीज़ें जो है वो जो परसिस्टेंस के बेस पर ऐड करता रहता है। अगर हम परसिस्टेंट करते हैं, फोकस करते हैं, अटेंशन देते हैं, अवेयर रहते हैं, और बार बार अपनी थॉट्स के पैटर्न को चेंज करते रहते हैं, उन्हें न्यू कर देते हैं, तो वो चीज़ें फेड अवे हो जाती हैं जो पुरानी होती हैं। पास्ट अपब्रिंगिंग जो होती है वो फेड हो जाती है, ठीक है। जो हम नहीं दे रहे होते हैं वो हमारे आगे रिफ्लेक्ट होती है। तो पेशेंस रखना होता है, विश्वास करना होता है अपने माइंड पे। तो सोच कैसी रखनी चाहिए? हमें अपनी सोच पॉजिटिव रखनी चाहिए। पॉजिटिव नहीं रख सकते तो शांत रहना चाहिए, मतलब अपने थॉट्स को जितना हो सके फ्लो
कम दीजिए, मतलब उसमें इन्वॉल्व मत होइए, ठीक है। थॉट आ रहे हैं, गो विद द फ्लो, मतलब उन्हें आने दीजिए। उसमें इन्वॉल्वमेंट का मतलब है उस पर अटेंशन मत दीजिए। वो आपकी हमें हम आपकी और मेरी अटेंशन ही चाहता है, तभी वो एक्सपेंड होएगा। अगर वो आपको और मेरी हमारी अटेंशन ही नहीं मिलेगी तो एक्सपेंड भी नहीं होगा। एक थॉट है, वो आया नेगेटिव, उससे क्रिएट हुई फीलिंग फियर वाली या सैड वाली, जो भी है, मतलब बेकार फीलिंग क्रिएट हो गई। अगर हमने अब अटेंशन दे दी उस थॉट पे कि ऐसा हो गया तो, जो भी है एक्स वाई जेड रीज़न, किसी भी एक्सपेक्ट में दे लीजिए, अगर ऐसा हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, फिर इसके साथ और जुड़ते चले जाएंगे। और हमने उसको अवेयरनेस दे दी, यानी कि हमने फोकस दे दिया उस नेगेटिव थॉट पर, तो वो और एक्सपेंड होती चली जाएगी। और वही एक्सपेंड होते होते हमारी रियलिटी बनती ही है, ठीक है। तो सोच हमारी रियलिटी ऐसे बनाती है। तो बेटर है आप सोचें, अच्छा सोचें, फिर वही आप फील करेंगे। ज़बरदस्ती सोचें, मतलब डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर आप अपना अच्छा सोचें। अपना अच्छा सोचें, दूसरों को भी अच्छा सोचें। जहाँ नहीं सोच पाते उससे ध्यान हटा लीजिए। अपने अपने लिए तो एटलीस्ट अच्छा सोच ही सकता है इंसान, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा अपने लिए अपने लिए मैं में लगे रहते हैं, तो अपने लिए तो करेंगे। तो अगर आपका अपने लिए कुछ नेगेटिव चल रहा है, सेल्फ टॉक आपकी अपने लिए कुछ नेगेटिव चल रही है, तो वहाँ आपको चेंज कीजिए, डेलिबरेटली उसे चेंज कीजिए, मतलब किसी भी तरह उसे काटिए, ठीक है। और जब काटेंगे एक थॉट अच्छा आएगा, उसे लगातार कंटिन्यू एक थॉट को ही 3-4 बार रिपीट कीजिए, फिर दूसरे आ जाएगा। ये होता है, ये चेन बनती चली जाती है, फिर पैटर्न बन जाएगा। आदत होते होते आपको इसकी आदत हो जाएगी। जैसे ही आपका नेगेटिव थॉट आएगा किसी भी चीज़ में, आप तुरंत उसे चेंज करेंगे, ठीक है। ये होती है सोच। पॉजिटिव रखनी चाहिए, अच्छी रखनी चाहिए, बड़ी रखनी चाहिए, ब्रॉडर रखनी चाहिए, ओपन माइंडेड आपको होना चाहिए, और एक्सेप्टेंस आपके अंदर होनी चाहिए। आपकी एज कोई भी हो, नो मैटर वट, लेकिन आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं वो हर एज ग्रुप में आपको एप्लीकेबल हो, मतलब सोच आपकी खुली होनी चाहिए। मतलब कोई मतलब ये वो नहीं है, आपकी सोच आपकी लाइफ बना देती है। सोचो ना कितना मेजर रोल हमारी सोच हमारी लाइफ में प्ले कर रही है। तो बिल्कुल भी इस सोच को नेगलेक्ट मत कीजिए, लाइटली मत लीजिए कि थॉट ही तो हैं। जी नहीं, थॉट्स आपकी लाइफ है। थॉट्स मेक योर लाइफ। आपके जीवन बना देंगे, आपके जीवन बना देंगे तो आपका सब कुछ बन जाएगा। तो होप आई इसको ना होप सो मतलब आप इसको जितना हो सके पॉजिटिव रखिए, अपने आप को खुश रखिए, हर चीज़ में अच्छाई देखने की कोशिश कीजिए। नहीं देख सकते तो चुप रहिए। चुप होना भी बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि ठीक है। तो शांत हो जाइए। और सोच हमारी कैसे बनती है? ऑब्वियसली अच्छे दोस्तों में बैठिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा रास्ता देखिए, अच्छी अच्छी चीज़ों पे फोकस कीजिए। और ऐसे ही नहीं है, हमारे सोच बहुत पूरे दिन में हमारे 60 से 70 हज़ार हमारे थॉट्स आते हैं। तो इन 60 से 70 हज़ार के थॉट्स में अगर आपके 80 to 90% भी फ्लो अगर पॉजिटिविटी का चलने लग गया, तो आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज है। अगर 50-50 चलता है, 50 पॉजिटिव 50 नेगेटिव, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं बनेगी। पूरे दिन में आप जितना हो सके अपने आप को खुश रखिए, उस काम में इंडल्ज रखिए जो आपको पसंद है। अगर नहीं भी रख पा रहे हैं तो अपने आप को मोस्ट ऑफ द टाइम साइलेंस में रखिए। और या फिर आप जिसमें भी अगर आपका आपका हेक्टिक शेड्यूल है, मतलब इन द सेंस आप बिज़ी रहते हैं, आपको नहीं पता, तो एटलीस्ट वहाँ अपनी सोच को अच्छा पॉजिटिव मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। हर सिचुएशन में अपनी सोच को मेंटेन, मतलब हर सिचुएशन में अपने आप को पीस काम, अपने आप को हैप्पी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग मान के रखिए, अपने ऊपर बिलीव कीजिए। अपने आप को स्ट्रेंथ देने के लिए अपनी सोच को अच्छा रखिए। हर सिचुएशन में डील करने के लिए उसे ट्रेन कीजिए। और जैसी भी सिचुएशन है अपने आप को मजबूत बनाइए। तो ये सोच का ही काम होता है। जब तक आप ये तैयारी, और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेसर है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपकी सोच सेट हो गई तो उसके बाद आपकी सोच बदलेगी नहीं, मतलब चीज़ें आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसको जितना हम नरिश करेंगे, जितना पॉलिश करेंगे इसको, जितना हम इसे शार्पली करेंगे, मतलब जितना हम अच्छे इसमें इन्वॉल्वमेंट, जितना इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी सोच को, जितना करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। और इसका कोई एंड नहीं है। ये एक ग्रोइंग प्रोसेस है, डे बाय डे प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आपने एक दिन कर लिया, अगले दिन एक दिन आपने पूरे दिन अपने 70 से 80 हज़ार के थॉट्स को 70-80% अपना पॉजिटिव कर लिया, नेक्स्ट डे आप फिर से ज़ीरो पे आ गए। ये एक जर्नी है, इसे एंजॉय करते करते आप जब तक आप जीवित हैं, आपको अपने माइंड सेट को ट्रेन करते रहना है, पॉलिश करते रहना है। आपको अपने परसेप्शन को ट्रेन करते रहना है, पॉलिश करते रहना है, ठीक है। सो बस यही था। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच गलत हो तो गुमराह कर देते हैं, और सही हो तो
जीवन बना देते हैं। बिल्कुल सही बात है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे और हम फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, अपने आप को खुश रखिए, अपनी चीज़ों को ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, पसंद आ रही हैं और जो भी है मतलब आप लाइक मत कीजिए, मतलब मुझे बता दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में और आपको कैसी लगी वीडियो ये भी बता सकते हैं आप, एज़ पर योर चॉइस। सो थैंक यू सो मच।